वैसे तो सरकारी विद्यालयों में विकास को लेकर किए गए दावे हर जगह सही साबित नहीं हो पाते, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे राजकीय विद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं जिस विद्यालय में खुद शिक्षकों ने लाखों रुपए के विकास कार्य खुद निजी खर्च से करवाए हैं। और ये स्कूल है प्रतापगढ़ जिले के साठपुर का राजकीय विद्यालय। क्या है इस स्कूल की खासियत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। अभी मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साठपुर के अंदर। यह दरियावद ब्लॉक का हिस्सा है और यहाँ की बात की जाए तो इस विद्यालय में अलग अलग प्रयास से विद्यालयों की नींव रखने का जो प्रयास किया जा रहा है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि जब हमने इससे पूर्व में भी कई विद्यालयों की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जिसमें चाहे बात करें आख्या खेड़ा की विद्यालय की हो, चाहे खूंटा राजकीय बालिका उच्च विद्यालय की सहित अन्य जो विद्यालय हैं उनकी दयनीय स्थिति है, क्योंकि वहां बच्चियों के बैठने के लिए चाहे कमरा कक्ष नहीं है और है तो वहां पर पानी लगातार छत से टपकता है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से चाहे टीन शेड की बात की जाए तो विद्यालय के जो अध्यापक है और यहाँ के भामाशाह है उनके सहयोग से टीन शेड लगाया गया है। उसके बाद में जो चाइना म्यूजिक जो छत पानी टपकता है बरसात के मौसम में, उसको जब पानी नहीं टपके उसके प्रयास के लिए इन्होंने चाइना म्यूजिक कराया है। चाहे वो विद्यालय का स्टाफ हो या फिर भामाशाह हो, उनके सहयोग से पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद ब्लॉक में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साठपुर में लाखों रुपए के विकास कार्य विद्यालय के शिक्षकों ने अपने निजी खर्च से करवाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों से बोर्ड परीक्षा में भी इस विद्यालय ने 100% परिणाम दिया है। बच्चों के लिए टीन शेड, रोड का निर्माण, कक्षा का निर्माण, वाटर हट, टीन शेड निर्माण सहित कई कार्य विद्यालय के शिक्षकों ने अपने खर्च पर करवाए हैं। इस विद्यालय के अध्यापकों ने एक बेहतरीन प्रयास करते हुए पिछले 3 सालों से विद्यालय में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। अगर कोई भी अध्यापक यूनिफॉर्म में नहीं आता तो 100 रुपए शुल्क लिया जाता है और उसे अक्षय पेटिका में डाल दिया जाता है और इन रुपयों का इस्तेमाल स्कूल के विकास के लिए किया जाता है। अभी हमारे साथ में मौजूद है विद्यालय के ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य। सबसे पहले सर नाम बताइए। हाँ, सुभाष चंद्र शर्मा, और आपका भी हार्दिक स्वागत है इस विद्यालय के अंदर। और हम बताना चाहते हैं सर कि ग्रामीण अंचल का आदिवासी क्षेत्र का ये एक विद्यालय है और इसमें विगत 3 सालों से हमने पूरे स्टाफ ने एकदम से मन तन से और धन से इस विद्यालय के लिए जो जितने प्रयास किए हैं वो कम ही है और हमारी पूरी टीम इसके अंदर एकदम लगी हुई है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आदिवासी इलाके से आने वाला ये ग्रामीण अंचल का स्कूल, जिसमें विद्यार्थी बिल्कुल से शिक्षा के अंदर पिछड़े हुए हैं, हमने विगत 3 वर्षों से कक्षा 10, कक्षा 12 का बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 100% दिया है। बदौलत हमारे पास में कोई प्रिंसिपल पोस्ट नहीं है, यहाँ पर है नहीं, न कोई लेक्चरर है, मात्र 6 हमारे वरिष्ठ अध्यापक, 1-2 अपने लेवल 2 के हैं, एक अपने लेवल 1 का टीचर होते हुए इस जगह का हमने नाम रोशन करने की पूरी कोशिश की है। हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का अच्छे से अच्छे विकास हो, बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे की ओर उन्नत हो, ताकि इनका परिवार, इनका समाज जो है वो आगे बढ़े। हमारा ये फर्ज है, हम इस फर्ज को हम पूरी तरह से निभाते आ रहे हैं। साथ ही बताना चाहूंगा इस विद्यालय की भौतिक की रूप जो है वो काफी दयनीय थी। हमने स्टाफ की बदौलत जो हमने ऐसा निर्णय लिया कि क्यों ना हम मिलकर के अपनी ही कुछ पॉकेट से मनी निकाल करके कुछ भामाशाहों को पकड़ करके इस विद्यालय का भौतिक विकास करें। आपको बता दें कि इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। विद्यालय की छात्राएं पिछले 3 सालों से खो-खो प्रतियोगिता में जिला चैंपियन रही हैं। इस स्कूल में कुल 450 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बताते हैं कि विद्यालय में बच्चों को अच्छी सुविधा के साथ पढ़ाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। रोजाना मिड डे मील प्रभारी बच्चों को दिए जा रहे भोजन की जाँच करते हैं। उसके बाद बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है। शिक्षकों के प्रयास से विद्यालय हर साल बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यही वजह है कि आसपास के ग्राम पंचायतों के बच्चे भी यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साठपुर के ये सभी शिक्षक समाज के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अगर हर जगह इस तरीके की सोच हो तो किसी भी स्कूल के स्तर को बेहतर किया जा सकता है और बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ बेहतरीन सुविधाएं दी जा सकती हैं। समय है लेकिन फिर भी बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है, ये सर मुझे काफी अच्छा लगा ये देखकर। क्या कहेंगे सर इसको लेके? सर, देखा हमने कि बच्चे जो है वो काफी कमजोर शिक्षा के अंदर थे। अपनी मतलब कि इनकी जो फाउंडेशन कह सकते हैं, आधार जो था इनका वो बहुत ही कमजोर है पीछे से। तो इनको जब भी हम कक्षा कक्ष में अपने जो रेगुलर क्लासेज होती है उसमें पढ़ाते हैं तो उन्होंने देखा कि इसमें वो पिछड़ते ही जा रहे हैं, अभी भी मतलब पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं।
तो फिर सभी साथियों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक्स्ट्रा क्लासेस लें। तो संडे के दिन भी, छुट्टियों के दिन भी जो है वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। अब बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही है, लेकिन वर्तमान में भी हम कक्षाओं को, कक्षा 10 और 12 के बच्चों को बुला रखा है ताकि परीक्षा परिणाम जो है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए तो विद्यालय का 100% परिणाम ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए काफी शिक्षकों को काफी तपना पड़ता है, चाहे उनको एक्स्ट्रा क्लास भी क्यों ना लेनी पड़े। क्योंकि राजकीय विद्यालयों में देखा जाता है कि जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं या फिर शिक्षिकाएं होती है, वो समय से अपने स्कूल पहुंचते हैं और समय से पुनः चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर एक्स्ट्रा क्लासेस जारी है। विद्यालयों का 100% जारी रखने के लिए लगातार विद्यालय के जो शिक्षक है उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान।